गोरखपुर में प्रेस वार्ता के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल पीड़ित दयानंद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विगत 9 तारीख को हमारे पट्टीदार मेरे खेत में दीवार की नींव की खोद कर रहे थे, जिसे देखकर मेरी भाभी मीरा देवी ने उन सबको मना किया तो आधा दर्जन से अधिक लोगों ने नुकीले हथियार लाठी डंडों से मेरी भाभी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उनका दाहिना आंख का हिस्सा कट गया और काफ़ी खून बहने लगा। तत्काल हमने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और हम लोगों को थाने पर लाकर बंद कर दिया और हमारी भाभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोला ले आई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। अगले दिन हम लोग जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां गोला पुलिस ने दबाव बनाते हुए आंख के इलाज के बजाय पीठ का एक्सरे करवा दिया। हम लोग बार बार पुलिस से कहते रहे कि आंख का इलाज कराएं, लेकिन पुलिस ने हमारी एक ना सुनी। थक हार कर हमने प्राइवेट में मरीज का इलाज कराया, जहां उन्हें 10 टाँके लगाए गए। फिर हम गोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा बताया गया कि हमने आंख के इलाज के लिए आपको जिला चिकित्सालय रेफर किया था। फिर हम 13 तारीख को गोला पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस फिर हमें जिला चिकित्सालय लाई और आंख का परीक्षण कराया, लेकिन इन 3 दिनों में घाव काफ़ी ठीक हो चुका था, इसलिए मेडिकल में जो सबूत आने चाहिए थे वो नष्ट हो गए। इस तरीके से पुलिस ने सच को छुपाते हुए विरोधियों के दबाव में आकर हमारे मुकदमे का अल्परीकरण करते हुए हम लोगों के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित ने कहा है कि अगर हमने सीओ से लेकर एसएसपी तक मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। गोला थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां आंख में चोट लगने के बाद पुलिस ने पीठ का एक्सरे करा दिया। अजब गजब कहानी पुलिस की हमेशा सामने आती है, लेकिन इस बार फिर एक बार जो ये बैठे हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी ये भाभी हैं, आपकी ये भाभी हैं और इनके आंख में ज़मीनी विवाद में इनके आपके पर्दार हैं, इनके पर्दारों से विवाद हुआ था। हालांकि इनका आरोप है कि गंभीर चोट इनके भाभी के आंख में लगा था। जब ये गोला प्राथमिक स्वास्थ्य इनके से रेफर करके मेडिकल कॉलेज आए तो यहाँ पुलिस के दबाव में ये आँख का जो इलाज करना था उसको छोड़ के पीठ का एक्सरे कर दिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद है। क्या मामला था, किस चीज़ का विवाद चल रहा है? मामला ये है कि मेरा खेत है, मेरे खेत में मेरे पर्दार जो है दीवार खड़ी करने के लिए नींव खोद रहे थे। किस तारीख की घटना? ये 9 जून की घटना है, 9 जून 2024 की है। तो खोद रहे थे तो इन्होंने जो देखा मेरे घर की हैं तो ये जाके मना की। तो धर्मेंद्र और जितेंद्र पिता का नाम राम बहाल है और हरिओम पिता का नाम धर्मेंद्र है और सावित्री देवी उनकी पति का नाम राम बहाल है और इंद्रावती देवी धर्मेंद्र है। किस चीज़ से हमला हुआ था, कितने लोग शामिल थे? उसमें 6 लोग थे। हमला लाठी डंडा और किसी लोहे के नुकीले हथियार से किए हैं। कहाँ चोट लगा था? चोट इनके आंख में लगा है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 10 टाँके लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और जैसा कि फ़ोटो में भी देख सकते हैं निकलवाया गया है, ऐसा फ़ोटो में देख सकते हैं और ये घाव आप देख सकते हैं। फिर क्या कार्रवाई पुलिस को? कार्रवाई ये हुई कि हमने 112 पुलिस सहायता पर फ़ोन किया। पुलिस आई तो हमें मतलब हमारे जो पुरुष सदस्य उन्हीं को ले जाके बंद कर दिया और वहाँ के जो प्रधान है काफ़ी दबंग हैं, उनके प्रभाव में आकर के हमारे खिलाफ 307 धारा लगा दिया। और गोला में 9 जून को ही इनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने जख्म बहुत गहरा था, बहुत संगीन था, जिला अस्पताल रेफ़र किया। लेकिन 10 जून को पुलिस लेकर आई जिला अस्पताल में तो आँख की जगह पर कंधे का ही एक्सरे करा कर चली गई और बोलती है कि आपका रेफ़र ही नहीं है। तो इसकी जानकारी हम जब स्वास्थ्य केंद्र से लिए 12 जून को तो बोले रजिस्टर दिखाने लगे कि हम तो रेफ़र किए हुए हैं। तो जब गोला पुलिस को बताया तो बोले ठीक है हम आपका कल करवा देंगे। देखिए, इनका आरोप है कि आँख में चोट लगा था, आँख का इलाज करने के बजाय पुलिस ने कंधे का एक्सरे करा दिया। फिर क्या हुआ? फिर वो बोले ठीक है हम कल आपका चल कर। तो 13 जून को दोबारा फिर इनको पुलिस लेकर आई। जब ऐसा मैंने प्रमाण दिया तो ले आई। तो चूँकि हम 10 जून को हमारा घाव खून बह ही रहा था तो हम प्राइवेट अस्पताल में जा कर के गोला में ही प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराया आँख का। और अस्पताल में आपने प्राइवेट में इलाज कराया? राय अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल के सामने है। अब नाम थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के सामने वहाँ 10 टाँके डॉक्टर ने लगाए और इलाज किया। उसका प्रमाण है आपके पास? मेडिकल है उसका जो प्राइवेट? हाँ वो प्रमाण है, वो टाँका लगा है और वो प्राइवेट में कराया उसका प्रमाण है। हाँ
तो ये इस तरह से जब 13 जून को लेकर आए हैं तो वो घाव तो बंद कर दिया गया है प्राइवेट अस्पताल में, तो जिला अस्पताल में उसकी वो प्रमाणीकृत कर नहीं सकते, ब्यौरा दे नहीं सकते हैं। इस हिसाब से मेरे जो घाव लगा था, जो जिला अस्पताल से प्रमाण पत्र मिल सकता था, उसको मतलब वंचित कर दिया हमको। फिर किस अधिकारी से आप मिले, किसकी सरकारी पुलिस विभाग में, या कहाँ था आपने? सबसे पहले तो हम एसओ साहब से मिलना चाहे तो एसओ साहब ये में आवेदन लेकर गई, तो इनको एसओ साहब डांट के भगा दिए। फिर इसके बाद में हम क्षेत्राधिकारी गोला से मिले हैं, और कल हम जो है वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक जो गोरखपुर के एसएसपी साहब, उनसे मिले हैं और उनसे अपनी बात कहे भी हैं और आवेदन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने गोला पुलिस को फ़ोन किया था, मेरे सामने रिपोर्ट मंगाई और बोला कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो, और जो हो वो, और जो 307 धारा लगी है उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए। देखिए, मामला इनका कहना आरोप है, अगर आरोप सत्यता पाई जाती है तो गंभीर आरोप है, क्योंकि महिला को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आँख में चोट लगी है, और पुलिस ने किस तरीके से कंधे का इनका एक्सरे कराया, कंधे का इलाज कराया, ये सोचने वाली बात है। हालांकि अभी गोला थाने में विगत कुछ महीने पहले एक विवाद हुआ था, वहाँ के थाना प्रभारी और कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था, बावजूद उसके अब जो आम लोग हैं इन्हें न्याय नहीं मिला। ये बताइए, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? देखिए, अब इसके बाद आप नहीं होगा तो हम आत्मदाह करेंगे, यदि नहीं होता है तो। ये देखिए, ये कह रहे हैं अगर न्याय नहीं मिलता है तो आत्मदाह करेंगे। हालांकि एसएसपी से मुलाकात इनकी हुई है, एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि आपके साथ न्याय होगा। न्याय कब होगा देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम लोगों को दिखाई दे रहा है आँख पे चोट लगी और पुलिस किस तरीके से कंधे का एक्सरे कराता है, तो आप इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं पूरे मामले में मिली हुई है। निष्पक्ष तरीके से इनके पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जो पीड़ित हैं जो थाने पे जाते हैं, पहले तो उनकी थाने पे ही सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती तो पुलिस के उच्च अधिकारी के पास जाएँ और सुनवाई उनका हो। लेकिन गोरखपुर में लगातार पुलिस का कई मामला सामने आ चुका है, अब देखना इनको न्याय कब मिलता है। समाचार न्यूज़ इंडिया के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा।